नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छित्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 2 फरवरी को होगी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा 10 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा सीबीएसई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज पौड़ी के श्रीनगर में 52 बेड के अस्पताल का किया लोकार्पण। राज्य के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में की डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा। अल्मोड़ा के चौखटिया में प्रस्तावित हवाई पट्टी का किया निरीक्षण। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी केदारखंड को मिला देश में तीसरा स्थान। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने दिया पुरस्कार। और गढ़वाल मंडल विकास निगम ने पर्यटकों के लिए तैयार की सोफा, फ्रिज, टीवी जैसी सुविधाओं वाली लग्जरी बस। ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे पर्यटक। धनौल्टी में जल्द दिखेगा कार की थीम पर बना रेस्तरां। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज सीबीएसई सहोदय स्कूल परिसरों के अध्यक्षों और सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। उन्होंने सीबीएसई के अधिकारियों को नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने को कहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि सीबीएसई नई नीति के लिहाज से 10 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देगी। नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि 2 फरवरी को सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल घोषित किया जाएगा। अभी जो कई आपके मन में भी बहुत बातें होंगी, शंकाएं होंगी, तो वो होगा कि सीबीएसई की जो 10वीं और 12वीं की जो कक्षा की जो अगले कब जो है तिथि घोषित होगी। तो मुझे लगता है कि जो चेयरमैन सीबीएसई बोर्ड से मेरी बात हुई है तो 2 फरवरी 2021 को उस मंगलवार को जो तिथि है उसकी हम लोग घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज पौड़ी के श्रीनगर में 52 बेड के संयुक्त चिकित्सालय का लोकार्पण किया। ये अस्पताल भारतीय रेलवे के सहयोग से बनाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम की मूर्ति का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौड़ी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। इसमें सीता माता मंदिर का निर्माण भी शामिल है। इसके लिए 2 करोड़ का बजट दिया गया है। उन्होंने बताया कि सतपुली में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बड़ी झील बनाई जा रही है, जिसमें वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट्स आयोजित होंगे। इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। सतपुली में एक झील हम बना रहे हैं 70 करोड़ की लागत से, जो लगभग 1200 मीटर लंबी झील होगी। प्लानिंग वहाँ पर हमारे वाटर स्पोर्ट्स होंगे। साथ ही फ्यूचर की प्लानिंग ये है कि 1200 मीटर लंबी झील इसलिए बनाई गई है कि उसमें सी प्लेन लैंड कर सके। तो एडवेंचर का हम सतपुली में हमने डायरेक्टरेट की उसके लिए इंस्टीट्यूट के लिए हमने वहाँ पर घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री पौड़ी के कंडुलिया पार्क का लोकार्पण कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्केटिंग रिंग, कॉटेज, वाटरफॉल और ओपन थिएटर इस पार्क का मुख्य आकर्षण है। इससे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अल्मोड़ा में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल योजनाओं को जल्द पूरा करने को कहा। जो यहाँ की जो भी आवश्यकता है उनको प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाएगा। एक तो मोटी मोटी बात मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन क्षेत्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते मैं ये भी अपेक्षा करता हूं विश्वविद्यालयों से कि जो हमारी क्षेत्रीय समस्याएं हैं, विशिष्टताएं हैं, हमारे पास जो संसाधन है, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, मानव संसाधन हो, उसका हम बेहतर तरीके से दोहन करके कैसे राज्य की जो बेरोजगारी है उसको दूर करने में अपना योगदान दे सकते हैं। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के जिन विकास खंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। उन्होंने एपन कला से जुड़ी लड़कियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि एपन उत्तराखंड की पहचान बनने के साथ ही महिलाओं की आमदनी का जरिया भी बन रहा है। एपन कला पर आधारित नेम प्लेट को बढ़ावा दिया जाएगा। इसकी शुरुआत देहरादून से की जाएगी।
ऐप्पण पर आज हमारी बेटियां काम कर रही हैं, अधिसंख्य बेटियां हैं, बहनें हैं जो उस पर काम कर रही हैं और उससे हमारे राज्य की पहचान बन रही है। मैंने जिलाधिकारी से कहा है कि हमारे जो जिला मुख्यालयों के जो ऑफिस हैं, पहले स्वयं के ऑफिस से एसएसपी हैं, जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं, हम ऐप्पण कला के माध्यम से जो नेम प्लेट लगती हैं उसको करें। और मैंने कहा मेरे लिए भी बनाई है, तो उन्होंने मेरे को तो आज ही बनाकर दे दी है, तो मैं उसकी शुरुआत जब मैं देहरादून पहुंचूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी विकासखंड मुख्यालयों को डबल लेन सड़क से जोड़ा जाएगा। इससे इन क्षेत्रों में सुरक्षित आवाजाही हो सकेगी और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा के चौखुटिया में प्रस्तावित हवाई पट्टी क्षेत्र का हवाई निरीक्षण भी किया। चौखुटिया गैरसैंण के नजदीक है, साथ ही सीमांत क्षेत्र होने की वजह से सैन्य सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सेना की जरूरतें पूरी करने में भी मदद मिलेगी। गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की केदारखंड झांकी को तीसरे स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये पुरस्कार दिए। उत्तराखंड के प्रतिनिधि KS चौहान ने राज्य की ओर से पुरस्कार लिया। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड की झांकी 12 बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो चुकी है। राज्य की झांकी को पहली बार पुरस्कार के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री ने झांकी बनाने वाले और झांकी में शामिल सभी कलाकारों को बधाई दी। झांकी के लिए पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश के राम मंदिर मॉडल को मिला है, जबकि दूसरा पुरस्कार त्रिपुरा के इको फ्रेंडली बांस के मॉडल को दिया गया। गणतंत्र दिवस परेड 2021 राजपथ पे जो उत्तराखंड की झांकी केदारखंड को राज्य सरकार द्वारा प्रदर्शित किया गया था, इस झांकी को तृतीय पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार मिलने से जहां पूरे प्रदेश का मान बढ़ा है, वहीं इस पुरस्कार पाने के लिए पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई। राज्य में लॉकडाउन के चलते बंद हुए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय 10 महीने बाद 3 फरवरी को सभी छात्र छात्राओं के लिए खुलेंगे। 2 फरवरी तक कॉलेजों में शीतकालीन छुट्टी चल रही है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि कोरोना के चलते छात्र छात्राओं की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। अब हालात सामान्य हो रहे हैं और कोरोना से बचाव की वैक्सीन भी उपलब्ध है, इसलिए कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया है। 2 फरवरी तक का वो शीतकालीन छुट्टियां हमारे यहाँ, और 2 फरवरी के बाद हम सभी कॉलेजों को जो है सबके लिए खोलेंगे, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई भी जरूरी है, उनका साल बचाना भी जरूरी है, और भगवान की कृपा से अब वैक्सीन आ गई है। कोरोना संक्रमण के चलते छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए मार्च 2020 में राज्य के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को बंद कर दिया गया था। तभी से छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। हालांकि स्थिति कुछ सामान्य होने के बाद 15 दिसंबर से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के केवल प्रयोगात्मक विषय वाले छात्र छात्राओं के लिए महाविद्यालयों को खोला गया था। अन्य छात्रों के लिए महाविद्यालय अब भी बंद चल रहे हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी GMVN उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को जल्द ही लग्जरी बसों में यादगार सफर करने का मौका देगा। पर्यटकों के लिए खासतौर पर 2 नई AC बसें तैयार की गई हैं, जो किसी होटल के शानदार कमरे से कम नहीं हैं। GMVN के प्रबंध निदेशक डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि पर्यटकों में इन बसों को लेकर अच्छा रिस्पांस मिला, तो आगे इस तरह की और बसें तैयार की जाएंगी। टूरिज्म में डाइवर्सिफिकेशन को या अगर कुछ नए अट्रैक्शंस देने की जो हमारी कोशिश है, उसमें हम लोगों ने कैराविन या मोटर होम जो व्हीकल है उसको हम लोगों ने एक ट्राई किया। अगर हमें रिस्पांस मिलता है तो फर्दर हम आगे गाड़ियों में और इंक्रीज करेंगे उनका नंबर। इन लग्जरी बसों में यात्रियों की सुविधा के सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। सोफा, फ्रिज, टीवी और माइक्रोवेव जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आशीष चौहान ने बताया कि फिलहाल 2 बसें संचालित की जाएंगी। इसका किराया और रूट तय किया जाना अभी बाकी है। पर्यटक इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। एक बार में पर्यटक ही इस बस सेवा का आनंद ले सकेगा। GMVN के प्रबंध निदेशक ने बताया कि धनौल्टी में एम्बेसडर कार की थीम पर रेस्तरां शुरू करने का भी काम किया जा रहा है। हम एक कार रेस्टोरेंट धनौल्टी में खोल रहे हैं। उसमें एम्बेसडर के पार्ट्स जो हैं, पुरानी एम्बेसडर, उसी के पार्ट्स की एम्बेसडर की थीम पे हमारा वो बनेगा, और उसी के पार्ट्स को काम में लेके एक अट्रैक्टिव सा हम रेस्टोरेंट वहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं।
उत्तराखंड परिवहन निगम ने भी हरिद्वार कुंभ के दौरान यात्रियों के आवागमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। हरिद्वार में परिवहन निगम के सहायक महाप्रबंधक प्रतीक जैन ने बताया कि शहर में 6 अस्थायी बस स्टैंड बनाए जा रहे हैं, जिनका निर्माण फरवरी के दूसरे सप्ताह तक पूरा हो जाएगा। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अधिक से अधिक स्पेशल बसें चलाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए अन्य परिवहन निगम से बसें लगाने का अनुरोध किया गया है। हमने अपने जो पड़ोसी हमारे जो दूसरे परिवहन निगम है, नए परिवहन निगम, उनसे अनुरोध किया है ज्यादा से ज्यादा बसें वो लगाएंगे। हम मान के चल रहे हैं कि पीक पर्व में जो शाही स्नान, मुख्य शाही स्नान होंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा बसें मतलब उनसे दूसरे राज्य परिवहन निगम की मंगाने का यहाँ पे अनुरोध किया जाएगा, जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। कुंभ मेले के दौरान बसों का किराया सामान्य ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। सहायक महाप्रबंधक ने बताया कि ट्रैफिक प्लान के मुताबिक संबंधित अस्थायी बस स्टैंड पर बसें लगाई जाती है। यात्रियों को विभिन्न माध्यमों से इसकी सूचना दी जाएगी, ताकि वे निर्धारित बस स्टैंड पर जाकर अपने अपने राज्यों के लिए बसों का इस्तेमाल कर सकें। बागेश्वर में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अब तक 426 लोगों के आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं। इसमें 167 लोगों के आवेदन को बैंकों ने ऋण के लिए मंजूर कर लिया है। साथ ही 110 लोगों को विभिन्न बैंकों ने पहली किस्त भी उपलब्ध करा दी है। आज भी मुख्य विकास अधिकारी डीडी पंत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन करने वाले 63 लोगों का इंटरव्यू लिया गया। इन सभी के लिए कुल 2 करोड़ 15 लाख का ऋण मंजूर किया गया। और समिति के द्वारा इस बात का परीक्षण किया जा रहा है कि क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप और उनकी क्या इंटरेस्ट है, उनका क्या पुराना बैकग्राउंड क्या है, उनका अनुभव क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है और उस वर्ग की हमें कितनी फिजिबिलिटी है। इसके अलावा समिति ये भी देख रही है कि जो उनके द्वारा लोन मांगा जा रहा है वो एज पर नॉर्म्स उनकी आवश्यकता के अनुसार है ज्यादा। स्वरोजगार के लिए सरकार की इस पहल पर प्रवासी भी काफी उत्साहित हैं। रोजगार करता था, गाड़ी चलाता था एडिटिंग लाइन की, तो मैं वहाँ से अभी नौकरी छूट गई है मेरी, तो इसलिए मैंने यहाँ लोन के लिए अप्लाई करा है। तो मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, मुझे पिकअप लेना है, यानी छोटा हाथी नाम से गाड़ी, तो उसके लिए मैं अपना रोजगार खुद से करना चाहता हूँ। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। 2 फरवरी को होगी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, 10 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा सीबीएसई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज पौड़ी के श्रीनगर में 52 बेड के अस्पताल का किया लोकार्पण। राज्य के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में की डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा। अल्मोड़ा के चौखटिया में प्रस्तावित हवाई पट्टी का किया निरीक्षण। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी केदारखंड को मिला देश में तीसरा स्थान। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने दिया पुरस्कार। और गढ़वाल मंडल विकास निगम ने पर्यटकों के लिए तैयार की सोफा, फ्रिज, टीवी जैसी सुविधाओं वाली लग्जरी बस। ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे पर्यटक। धनौल्टी में जल्द दिखेगा कार की थीम पर बना रेस्तरां। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।